हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है वाई एम टी योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। ऑलमोस्ट डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के अंतर्गत मुझे डिस्कस करने वाले हैं कि जब आपको भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो वर्किंग रूल क्या होता है, इनके बारे में समझने वाले हैं। इसके और कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सभी के बारे में समझने वाले हैं। इसके क्या क्या वर्किंग रूल है, इन सभी के बारे में डिटेल से एक एक करके समझेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे समझते हैं कि ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो ट्रांसपोज जब करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है। पहला आपका पॉइंट क्या होता है कि ठीक है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि उसका जो रो है वो चेंज होता है कॉलम में, और कॉलम जो है वो चेंज होता है रो में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास दिया हुआ है 1 2 और 3, यहाँ दिया हुआ है 4 2 6। ठीक है, तो ये क्या होगा, रो किस में बदल जाएगा, आपका कॉलम में बदल जाएगा। तो ये रो जो है वो चेंज होगा कॉलम में, दैट मीन्स हो जाएगा 1 2 3। और जो ये रो है ये भी कॉलम में चेंज होगा, तो 4 2 6। इस प्रकार से क्या हुआ, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज लिए ए डैश हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, रो से कॉलम, कॉलम से रो में चेंज होता है। देन हम कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि ए जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज लिया जाता है ना, तो n क्रॉस m का हो जाता है। दैट मीन्स क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। m क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 क्रॉस 2 का जब मैट्रिक्स है, ठीक है, तो जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, यही बात कहने को यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि ठीक है, बहुत सारे जो ट्रांसपोज की बात की जाती है, इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि ठीक है, आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें, या फिर पहले ए का ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद बी का ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद उसको ऐड कर दें। ठीक है, दोनों सिचुएशन में आपका जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने ये भी मिलेगा कि ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं और उसका फिर से एक ट्रांसपोज ले लेते हैं, दैट मीन्स क्या होगा, फिर वो जो ए निकलने वाला है वो सेम मैट्रिक्स आपके पास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मल्टीप्लाई में बात करते हैं, यहाँ तो एडिशन में बात थी तो आपको इस प्रकार से देखने को मिला। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि ए बी मल्टीप्लाई में है, ए बी क्या है, मैट्रिक्स है, ए बी जो मल्टीप्लाई में इसका जो ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे और उसको बी डैश इंटू ए डैश करेंगे, देन इसका जो रिजल्ट है वो सेम निकल के आएगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि हम ठीक है ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ए डैश और बी डैश को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ट्रांसपोज है वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर हम ए बी का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि पहले बी का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद ए का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका जो रिजल्ट है वो सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें कोई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई स्केलर मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रियल नंबर्स या कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर्स है उसमें मल्टीप्लाई में है। देन आप ए के साथ में जो मैट्रिक्स है उसमें कोई नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर पहले उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं उसके बाद उसका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों सिचुएशन में क्या होगा, उसका रिजल्ट जो है आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्या कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस बी, दैट मीन्स आपके पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या किए, उसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, है ना, उसका डिफरेंस निकाल लिए। डिफरेंस निकालने के बाद उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं, या फिर पहले हम क्या करें, ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर बी का ट्रांसपोज ले लें और आपस में क्या करें, इसको माइनस कर दें, देन आपका जो रिजल्ट है वो सेम निकलने को मिलेगा। तो ये सारे जो हम लोग जो प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस कर रहे हैं वर्किंग रूल में, ये सारे का वीडियो हम लोग ऑलरेडी अपलोडेड है और काफ़ी डिटेल से डिस्कस किए हैं कि किस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाता है, उसे किस प्रकार से समझना होता है। वो सारे वीडियो अपलोडेड है और अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, एक लाइक ज़रूर दें। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 में। ये सारा वर्किंग रूल के अंतर्गत ही है आपका। पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास कोई मैट्रिक्स है जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। असिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन ये है कि ठीक है, अगर पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे, है ना, वो तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स दैट मीन्स कि वो 3x3 का होगा, या फिर हो सकता है 2x2 का होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या आपस में सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने के साथ में क्या, सब इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो दोनों क्या होगा, आपस में क्या होंगे, इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको मान ली ए है, ये ए डैश भी निकालेंगे तो भी क्या होगा, आपका इक्वल देखने को मिलेगा, है ना। वही बात कहा गया है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स फिर समझ लेते हैं ए, और इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा, ठीक है। मतलब ए का जो ट्रांसपोज होगा उतना इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए होगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है, अगर ऑर्थोगोनल की बात की जाती है तो इफ़ एंड ओनली इफ क्या होगा, ए डैश होगा इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपके पास आई निकल के आएगा, या फिर ए डैश ए करेंगे तो उसका भी रिजल्ट जो है आपका आई ही निकल के आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है वर्किंग रूल है, हम लोग पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसमें वर्किंग रूल के थ्रू हम लोग सारे पॉइंट को एक बार डिस्कस कर रहे हैं, जिससे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंस है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता भी है, और बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है कि इसमें एक फार्मूला है, जो फार्मूला के बेस पे आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का आसानी से उसका ट्रांसपोज, या बोल सकते हैं कि बहुत इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो प्रत्येक ईच स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ए जो है वो कैन बी एक्सप्रेस क्या यूनिकली, उसको यूनिकली हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कब, जब सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं तब, ठीक है। अब बात होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि हाफ इंटू ए और उसका ट्रांसपोज को आपस में एडिशन होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाती है तो क्या होता है, हाफ ए और माइनस क्या होता है, इसका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स हुआ, ये क्या हुआ आपका सिमेट्रिक हुआ। जब ये दोनों का एडिशन करेंगे देन आपके पास जो रिजल्ट निकलने वाला है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स ए में इसको एक्सप्रेस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे पाँचों पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट को एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि सभी पॉइंट आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, किस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व होता है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल देखिए कि इफ़ आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ए भी क्या है आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। तो वेरीफाई करना है कि ठीक है ए प्लस बी का अगर मैट्रिक्स ए प्लस बी करते हैं उसके बाद उसे ट्रांसपोज लेते हैं, इक्वल टू क्या हो, ए डैश प्लस बी डैश करते हैं, तो और उसको इसका मतलब इस तरह से सॉल्व करते हैं, देन आपका रिजल्ट क्या देखने को मिलता है। तो पहला पार्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ क्या, ए प्लस बी डैश, ठीक है। ए का मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, पहले क्या करना है, ए और बी का जो है आपस में ऐड कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, है ना। तो ए प्लस बी का डैश दिया हुआ है तो इसको हम सिंपली इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। पहला पार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको इरेज ही कर देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, ऐड करना है, तो ए प्लस बी करेंगे, है ना। तो ए प्लस बी करेंगे दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या है 4 माइनस 5 और यहाँ पे क्या है 7, ठीक है। आपस में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे बी का जो एलिमेंट कितना है 2 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या है 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे कितना आपके पास 7 2 माइनस 3, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास एलिमेंट्स है, ये करना है, इसको आपस में ऐड करेंगे। देन आप ए प्लस बी का जो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो किस प्रकार से दिखेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या होता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में क्या होता है, ऐड होता है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा पास यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे क्या है -1 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ 1 है, और यहाँ पे कितना है 3 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपके पास 4, और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे कितना है -1 है, दैट मीन्स कितना हो गया 1, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ पे क्या है 2, दैट मीन्स कितना हो गया 5। उसी प्रकार से यहाँ पे लोग देखते हैं,
यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे कितना आपका 7 है, दैट मीन्स कितना हो गया 11, यहाँ तक आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कितना है -5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, दैट मीन्स अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा -3, और यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना है -3, दैट मीन्स कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका जो मैट्रिक्स निकल के आया वो 4 4 11 और 8 1 -3, और यहाँ पे हुआ 3 5 4। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो a प्लस बी का जो एलिमेंट्स है इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको किस प्रकार से दिखने वाला है उसको ध्यान से देखिए। क्या होगा, रो कॉलम में चेंज होगा। तो ये रो को कॉलम में जब चेंज करेंगे, पहला पार्ट को चेंज करते हैं तो हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। थर्ड रो को करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ से 11, और यहाँ से -3, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, LHS हो गया, RHS। पहले क्या करना है, A डैश निकालना है। तो चलो यहाँ निकालते हैं हम लोग, A डैश, एक एलिमेंट कितना है, देखिए यहाँ पे 2 3 4 2 3 4, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 1 2 3, उसके बाद फिर क्या है 4 -5 7, 4 -5 और 7। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, दैट मीन्स होगा A डैश। तो A डैश कितना निकल जाएगा बस, रो जो है कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो रो जब कॉलम में चेंज होगा तो किस प्रकार से दिखेगा, इसको देख समझते हैं हम लोग। ये रो कॉलम में चेंज होगा तो हो जाएगा 2 3 4, ये रो कॉलम में चेंज होगा तो हो जाएगा 1 2 3, ये भी रो कॉलम में चेंज होगा तो हो जाएगा 4 -5 और 7। ठीक है, अब निकालते हैं बी। चलिए बी का एलिमेंट्स कितना है, बी का एलिमेंट्स है 2 5 -1, 2 5 -1। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 3 -1 2, 3 -1 2, 3 -1 2, फिर 7 2 -3, 7 2 -3। ठीक है, अब इसका भी ट्रांसपोज लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा पास, क्या निकल के आने वाला है, एक बार देखिए इसको भी। रो को उसमें चेंज होगा, कॉलम में चेंज होगा तो हो जाएगा 2 5 -1, ये भी रो कॉलम में चेंज हो जाएगा 3, यहाँ पे -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 2। ये भी क्या होगा, रो से कॉलम चेंज होगा तो हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों को आपस में ऐड करना है। ठीक है, आपस में क्या करना है, ये दोनों को ऐड करना है। देन आप यहाँ क्या हो जाएगा A डैश प्लस B डैश करेंगे, और आपस में क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो इसका एलिमेंट कितना है 2 1 4, 2 1 4। उसके बाद यहाँ कितना है 3 2 -5, 3 2 -5। उसके बाद फिर कितना है आपके पास 4 3 7, 4 3 7। ठीक है, नेक्स्ट आपका B डैश का एलिमेंट्स कितना है 2 3 7, 2 3 7। उसी प्रकार से हम बात करते हैं 5 -1 2, 5 -1 2। उसी प्रकार से बात करते हैं -1 2 -3, -1 2 -3। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट निकलने वाला है, अब इसको ऐड करते हैं। ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 और 2 कितना हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे क्या है 1 और 3 कितना हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे कितना है 7, दैट मीन्स हो जाएगा 11, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, दैट मीन्स हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है -1, दैट मीन्स हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना है -5, यहाँ पे कितना है आपका 2, तो हो जाएगा -3
यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या है 1 तो हो जाएगा +3, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है आपका 2 तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा -3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 4। ये आपका इक्वेशन 2। तब हम मिलाते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में कितना था आपके पास 4 4 11, 4 4 11, नेक्स्ट आपका कितना है 8 1 -3, 8 1 -3, नेक्स्ट आपका कितना है यहाँ पे 3 5 4, 3 5 4। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हुआ आपका LHS और RHS क्या हुए आपस में इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपके पास अगर A प्लस B का ट्रांसपोज लेना हो या फिर A डैश का ट्रांसपोज ले प्लस करके B डैश का ट्रांसपोज ले, दोनों का जो रिजल्ट है आपको सेम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये काफ़ी इजी था, लेकिन किस प्रकार से प्रोसेस में लाना है इसको समझना था कि आप किस प्रकार से इसको प्रोसेस में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या इफ़ आपके पास दिया हुआ है A का मैट्रिक्स, ये दिया हुआ है B का मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपका कितना रो है 2 रो है, कॉलम कितना है 3, या कितना रो है 3 रो है, कॉलम कितना है 2, ठीक है। आपस में ये अपोजिट है। तो यहाँ प्रूफ क्या करना है, सो दैट करना है कि AB को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद से ट्रांसपोज लें, या फिर B डैश इंटू A डैश करें, है ना, और आपस में इसको मल्टीप्लाई करें। देन क्या होगा, दोनों का रिजल्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। ऐसा सो करना, सो दैट करना, ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है। चलो आ जाओ सोल्यूशन। AB को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए कितना है 2 4, यहाँ -1, यहाँ पे कितना है -1 0 2, ठीक है। B का एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे 3 4 -1 2 2 1। आपस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसके बारे में पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी आसानी से समझ में आएगा कैसे होता है। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, दैट मीन्स हो जाएगा 2 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 6, प्लस 4 × -1 करेंगे तो हो जाएगा -4, प्लस -1 इंटू करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा -1 × -2, ठीक है। ये पहले निकल गया। अब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं जिससे कि स्पेस बन सके, है ना। अब यहाँ क्या है 2 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 × 2 करेंगे तो हो जाएगा +8, यहाँ पे क्या है -1 × 1 करेंगे तो हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हो जाएगा -1 × 3 करेंगे तो हो जाएगा -3, प्लस 0 × -1 करेंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 4। फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे, इस पार्ट से करने वाले हैं। देन कितना हो जाएगा -1 × 4 करेंगे तो -4, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार से क्या किया हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो सिंपल फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो AB = क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे कितना है -2 तो कितना हो गया -6, यहाँ पे क्या हो गया +6, दैट मीन्स कितना हो गया ये पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, मतलब 16 में 1 गया तो हो गया यहाँ पे 15, ठीक है। यहाँ पे क्या है -3 तो 0 खत्म हो गया, +4 दैट मीन्स कितना हो गया 1। यहाँ पे -4 +2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से AB को जब मल्टीप्लाई किए तो इस फॉर्म में आपको निकल के आया। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो AB का जब ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में चेंज होगा और कॉलम रो में चेंज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 0 15 यहाँ पे हो जाएगा और यह 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन 1 मान लें। नेक्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पार्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि B डैश A डैश, तो पहले वो B डैश निकालते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग यहाँ पे,
आपके पास बी कितना दिया हुआ है, 3 4 -1 2, 3 4 -1 2, और क्या दिया हुआ है 2 1 2 1, ये आपका बी दिया हुआ है। ठीक है, तो बी डैश कितना निकलेगा, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो बी डैश जब निकालेंगे यहाँ से, बी डैश कितना निकलेगा, रो कॉलम में चेंज होगा, दैट मीन्स ये आपका रो है, ये कॉलम में चेंज होगा। तो 3 4 -1 2, ये हो जाएगा 2 1। ठीक है, ये बी डैश निकाल लिए हम लोग। उसी प्रकार से अब क्या है, ए का एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है 2 4 -1 2 4 -1, उसके बाद क्या दिया हुआ है -1 0 2 -1 0 2। अब ए डैश निकालेंगे तो ए डैश कितना निकलेगा आपके पास, यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 4 -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 0 2। तो हम लोग ए डैश और बी डैश निकाल लिए, आप मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, बी डैश इंटू ए डैश करना है। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करने वाले यहाँ पे क्या, बी डैश इंटू ए डैश करेंगे। तो बी डैश के एलिमेंट्स यहाँ लिखते हैं हम लोग, कितना है 3 -1 और 2, 3 -1 और 2, फिर क्या है आपके पास 4 2 और 1, 4 2 1, ये बी डैश हो गया। ए डैश के एलिमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 -1 4 0 -1 2। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के जो प्रोसेस है उसको पता है पहले से ही आप लोग को, है ना। हम लोगों को बहुत पहले से इसका क्या है, मल्टीप्लाई के बारे में जाना है, किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा पास 6। ठीक है, -1 × 4 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 2 × -1 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2। पहला पार्ट हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा -3। उसके बाद -3 × 0 करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो गया आपका। फिर 2 × 2 करेंगे तो हो जाएगा पास यहाँ पे 4। ठीक है, आप नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 4 × 2 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 8 + 8 -1 हो जाएगा। ठीक है, आप सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो हो जाएगा -4। यहाँ पे कितना था आपका, ये पार्ट तो 0 हो गया, यहाँ हो गया 1, यहाँ 2, दैट मीन्स कितना हो गया +2 हो गया। इस प्रकार से क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स हम बी डैश और ए डैश जो आपस में मल्टीप्लाई किए, इसका जो एलिमेंट्स क्या निकला आपके पास, ये 6, ये -6, दैट मीन्स क्या हुआ, ये पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या है -3, यहाँ +4 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 8 8 16, मतलब ये कितना हो गया आपका 15 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है -4 + 2 है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ कि बी डैश ए डैश हम लोग यहाँ से निकाल लिए। अब देखते हैं आपस में इक्वल है या नहीं है ना। तो पहले हम लोग क्या किए थे, इस पार्ट को निकाले थे तो 0 1 निकला था, 0 1। फिर इसके बाद क्या निकाले हम लोग 15 - 2, 15 - 2। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं कि आपका LHS और जो RHS की बात की जा रही थी वो दोनों आपस में क्या है इक्वल है। दैट मीन्स ये आपका प्रूफ हुआ कि AB का ट्रांसपोर्ट लें या फिर बी डैश ए डैश आपस में मल्टीप्लाई करके उसको बी डैश का ट्रांसपोज ले, फिर मल्टीप्लाई करें ए डैश का ट्रांसपोज से, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी था। किस प्रकार से अगर आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने की बात करते हैं, उसके वर्किंग रूल को एक बार समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को काफ़ी इजी वे में बना सकते हैं। घर में बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिएगा। आप टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे उसको सॉल्व कीजिए। जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको फिर से हम लोग नए वीडियो में जब क्वेश्चन का जो वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको उस सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए इसके बारे में ज़रूर बताएं।
तो फर्स्ट अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और जो बच्चे 11th की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके।